ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवारी कार्तिक मास महात्म की कथा कर रहे हैं। आज 5वां दिन है। तो कार्तिक मास में आज हम शायद 5वां और छठा दोनों अध्याय, क्योंकि दोनों में ही स्नान का महत्व है, इसलिए ये आपको इकट्ठा ही सुना देते हैं। तो कहते हैं कि जब पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास का फल तो हमें बता दिया, अब स्नान करने की विधि बताएं। तो नारद जी बोले, हे राजन, तो विष्णु के अंश से पैदा हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इसमें सारा ये बताया हुआ है कि सुबह उठकर हमें अपने शरीर की आंतरिक और बाहरी शुद्धि जो है वो करनी चाहिए। उसके बड़े नियम बताए गए हैं, लेकिन आजकल जो है ये नियम लागू तो नहीं हो सकते, लेकिन करने हमें चाहिए। जो भी है, इसमें आंतरिक और बाहरी जो है शरीर की सफाई हमें रखनी ज़रूरी है। हमें ये समझना है कि जो गृहस्थी है वो तो एक बार अपनी सफाई कर ले, सुबह उठकर नहा ले, धो ले, शौच जाए, वो सारे कार्य करने के बाद अपने को शुद्ध कर ले। और ब्रह्मचारी जो है उसको उससे दुगनी सफाई रखनी पड़ेगी। स्वच्छता इतनी होनी चाहिए, जो वानप्रस्थी है उसकी उससे तिगुनी होनी चाहिए, और जो सन्यासी है वो तो उससे 4 गुना ज़्यादा स्वच्छता रखे। ये सन्यासी के लिए है। तो इससे आधा जो है वो रोगी कर ले स्वच्छता, और इससे भी आधा जो है वो अगर कोई रास्ते में चल रहा है, मार्ग में जा रहा है, तो वो कर ले, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि अपने मुख की शुद्धि दातुन से होती है। तो दातुन भी पहले लेकर आते थे, जैसे कि वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करनी, वहाँ से मांगनी दातन, तो फिर ऐसे करते थे। आजकल तो जब ब्रश वगैरह चले हुए हैं, चलो जो भी है, आंतरिक और बाहरी जो है सफाई हमें रखनी है। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन हमें नहीं करनी चाहिए। जो करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसमें है कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरिंड और दुर्गंध युक्त दातुन ना करें। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तंबूल आदि लेकर विष्णु और शिव मंदिर में जाए। वहाँ जाकर स्तुति नमस्कार करे, फिर गा बजाकर कीर्तन करे। भगवान कहते हैं कि ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ और ना ही मैं योगियों के मन में। मेरा निवास तो भक्तों के गान में है, भक्तों के संकीर्तन में है, जो भक्त कीर्तन करते हैं। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि है कही है, उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा करें कि मैं तो न मंत्र जानता हूँ, ना जंतर जानता हूँ, ना भक्ति करता हूँ, मैं तो भक्तिहीन हूँ। जो मेरा पूजन है, जितना भी मैंने किया है प्रभु, वो सारा परिपूर्ण होवे। इस प्रकार मनुष्य कार्तिक मास में व्रत और पूजन करते हैं और अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। छठा अध्याय है आगे कि नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात शेष पर व्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुआं अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ में जाए। जो तीर्थ में गए हुए हैं वो तो स्नान करें, नहीं तो ये शहरों में तो संभव नहीं है, या आस पास सरोवर है वहाँ पर स्नान करें ये तो हो सकता है। तो विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। भगवान विष्णु जल में होते हैं आजकल, तो वहाँ भगवान विष्णु का ध्यान करें, क्योंकि गंगा जी भी भगवान विष्णु के चरण से ही निकलती है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, कावरी, कवेरी, गोदावरी, नर्मदे, सिंधु, इन सब का नाम लेकर कि ये सब जल नदियाँ मेरे इस जल में निवास करें भगवान विष्णु के साथ, और मेरे शरीर को पवित्र करें, पाप रहित करें। तो अर्घ मंत्र का ये अर्थ है, हे कमल नाभि, भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। जब वैकुंठ, प्रयाग अथवा बद्रिका आश्रम में जहाँ
विष्णु जी ने 3 प्रकार के पद स्थापित किए, वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। जल को भी नमस्कार करना है, फिर स्नान करना है। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। अगर आप नदी, तालाब, सरोवर कहीं भी तो नाभि तक जल में खड़े होकर स्नान करें। गृहस्थ जो है वो तिल व आंवले का चूर्ण शरीर पर थोड़ा मल ले। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण थोड़ा शरीर पर मल ले तो जो पति रहित स्त्री है, विधवा स्त्री है तथा जो सन्यासी है, वो तुलसी की जड़ की जो मिट्टी है उसको लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय, दशमी और तेरस को तिल व आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य यज्ञ सहित सब वेद मंत्र, कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का यथाविधि तर्पण करें। पितरों को जल देने को तर्पण कहा गया है। हाथों से ही अंजलि भरकर अंगूठे की तरफ से ये जल देना चाहिए जो पितरों को जाता है। और फिर जल से निकलकर वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करें। भगवान की पूजा आदि करके एकाग्र चित्त से हरि प्रिया तुलसी जी की पूजा करें। परिक्रमा देखकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि की कथा सुने। ऐसे जो भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है और कार्तिक का जो व्रत करता है, वे संसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इसमें भगवान विष्णु जी का महत्व है, उनकी भक्ति का, और उनका नाम लेकर जल को नमस्कार करके भगवान विष्णु को जल में स्थापित करके, सभी नदियों को जल में स्थापित करके स्नान करना चाहिए। और उसके बाद भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए। ओम शांति 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 ही ओम।